अरे अकड़म बकड़म तिकड़म, अरे अकड़म बकड़म तिकड़म, ये मेरी फैमिली है, दूजिगर से आई है, और धरती पे तो जैसे कोई शामत आई है। अरे इंसान की शक्ल में ये जीती आई है, पर वापस अपने प्लेनेट जा भी ना पाई है। मेरे पापा को ऑफिस की जगह किचन भाती है, मेरी मम्मी तो गाजर की जगह लकड़ा खाती है, मेरे भाई को कच्चा पत्ता ही मैजिक आता है, म्यूजिक सुन के मेरे कानों से धुआं सा आता है। अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, मेरे टप्पू अंकल लम्हे बस मैंगो खाते हैं, हर बातम के आखिर रम वो हम लगाते हैं। अरे कैसी फैमिली है हर दिल पे छाई है, ये यूनिवर्सल कन्फ्यूजन बनके फिर आई है। अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म, अरे अकड़म पकड़म तिकड़म। ये हमारे दादाजी हैं और ये हमारी दादी। दीदा, हमारे एल्बम में आपकी कोई बचपन की फोटो नहीं है क्या? है ना, एक मिनट। ओह, दीदम, आपको तो बचपन में जोल्टार की टीवी में बहुत सारा रोल मिलता होगा ना? नहीं तो क्यों, वहाँ कार्टून शो नहीं होता? होता है ना। क्या मतलब? अच्छा, और कुछ दिखाओ ना। ये देख, इतनी क्यूट सी लड़की। ये चमकीली है, जोल्टार की मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे पे जान देते थे, हम हमेशा साथ रहते थे। ओह, कोई और फोटो दिखाओ ना। इस रेड बटन को दबाने से ऊपर एक मैसेज जाता है कि हम तुम्हें याद कर रहे हैं। ओह गॉड, कहीं कहीं चमकीली इसे हमारे घर आने का इनविटेशन ना समझ ले। दीदा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, एटम बम थोड़ी ना। सनी, वो पापा के लिए कुछ एटम बम से कम नहीं है। वो जोल्टार की किंग की बेटी है, और जोल्टार की किंग अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार बचपन में मेरे साथ खेलते खेलते उसे चोट लग गई थी, तो क्या पनिशमेंट पापा को मिली। जोल्टार की किंग ने पापा को 3 महीने के लिए डॉगी बना दिया था। क्या? हाँ, और ठीक होने के बाद भी पापा 6 महीने तक मेंटली डॉगी की तरह ही बिहेव करते थे। जब भी वो जोल्टार की किंग को देखते थे ना, ऐसे करते करते भागते थे और जाके मम्मी का हाथ चाटने लगते थे। दिस इज स्कैरी। मैं प्रे करूंगा कि आपकी फ्रेंड आए नहीं, वरना पापा का तो बैंड ही बचेगा। प्लीज। अरे आज मेरा ये लेफ्ट कंधा पर फड़क रहा है। तो क्या? तुम्हें तो पता है ना, हमारे यहाँ लेफ्ट कंधा फड़कना मतलब लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, अच्छे खासे घर में तो बैठे हो ना डिंगारू। वैसे तुम्हें क्या लगता है, अचानक जोर से बिजली कड़केगी और एक मुसीबत आसमान से हमारे घर पर आकर गिरेगी? डिंगारू अंकल, डिंगारू आंटी। हाय, I'm चमकीली, चमकीली जोल्टार किंग की बेटी। आसमान से गिर गई मुसीबत। डिंगारू अंकल, मैं आपको मुसीबत लगती हूँ? Of course not, बेटा। What a pleasant surprise! चमकीली, I'm so happy to see you. Same here. मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। अरे, तुम मैसेज करो और मैं ना आऊँ, ऐसा भी हो सकता है क्या? उप्स, मैसेज से याद आया। अंकल, पापा ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। I am डिंगारू। डिंगारू, मुझे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ तुम पर भरोसा है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी चमकीली को जोल्टार के बाहर जाने की पहली बार परमिशन दी है। अब मेरे भरोसे को सेफ रखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
याद है ना वो भाव भाव? ये पापा भी ना इतने स्वीट से दीपक अंकल को डराते रहते हैं। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सनी, तुम जरा चमकीली दीदम को अंदर ले जाओ, मुझे जरा सोनिया से बहुत जरूरी बात करनी है। चलो दीदम। बाय बाय। जरूरत थी इसे मैसेज कर यहाँ पर बुलाने की। She's my friend. But the Sultan King is not my friend. आज भी याद है जब जोल्टार किंग ने मुझे डॉगी बना दिया था। किंगारू, प्लीज हम मुझे माफ कर दो, जिंदगी में पहली बार तो हुई है गलती। हम टिंगारू, माफी जैसा हमारी डिक्शनरी में कोई नहीं है वर्ड। किंगारू, मैं आपको एक नई डिक्शनरी खरीद के देता हूँ, उसके अंदर माफियम, टाटा, बायम ऐसे बहुत अच्छे हैं वर्डम। बंद करो ये बकवासम। किंगारू प्लीज। नहीं, मैंने तुम्हें चमकीली का ध्यान रखने को कहा था। पार्क में उसे ढंग से झूला तक नहीं झूला सकता। इतनी जोर से मारा धक्का कि उसका झूला गया चांद से टकराया और टूट गए चमकीली के नाखून। किंगारू, कह तो रहा हूं हो गई ना गलती। हम अब क्या लोगे बच्चे की जानम? नहीं, जान लेना तो बहुत इजी पनिशमेंट है। मैं तुम्हारा वो हल करूंगा कि तुम्हें हमेशा रहेगा यादम। कौन रखता है सबसे अच्छा ध्यानम और कौन रहता है सबसे ज्यादा वफादारम? डॉगम। टिंगारू, अब तुम डिसाइड करो, बुलडॉग, लैब्राडोर या फिर डैल्मेशियन। किस डॉगी का लगाऊं मैं तुम पर मुंह और किसकी लगाऊं पूछम? किंगारू प्लीज। हम कहा ना, नो सॉरी, नो प्लीजम। अगरम बगरम तिगरम बना दो दिंगारू को डॉगम। आसपास के बच्चे सब मुझे चिढ़ाने के लिए बॉल को बहुत दूर फेंक देते थे और मैं दुम हिलाता हुआ दौड़ कर उस बॉल को वापस लेकर आता था। हड्डी देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता था। सोनिया प्लीज इस लड़की का ठीक से ख्याल रखना, अच्छी तरह ख्याल रखना। Don't worry पापा, मैं चमकीली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। That's my promise. चमकीली बिल्कुल सही सलामत अपने घर वापस लौट जाएगी। Okay? Hope so. वाह, ये बटरफ्लाइज कितनी ब्यूटीफुल है। सोनिया, तुम्हें याद है बचपन में हम तितलियों को पकड़ने के लिए कैसे दौड़ते थे? Of course. और एक बार हमने बोलने वाली तितली पकड़ी थी, जिसने बाद में जाके तुम्हारे पापा से हमारी कंप्लेन कर दी थी। पता है, मुझे बहुत सारे मैजिक्स आते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशनल मैजिक है। मतलब इससे हम किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वाओ, तुम कुछ करके बताओ ना। मैं तुम्हें परी बन के दिखाऊं? पता है, लास्ट टाइम भी मैं परी बनी थी। तब जब मैं परी बनी थी तो जितने भी बर्ड्स थे मुझे देखकर बेहोश हो गए थे। हाँ, लेकिन अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे चमकीली, एक बार ट्राई तो करो, कितना मजा आएगा। पंख वंख उड़ना उड़ना। वाह! लेकिन चमकीली, ये मैजिक एकदम सेफ तो है ना? देखो चमकीली, अगर इसमें जरा सा भी रिस्क है तो प्लीज इसे मत करना, क्योंकि मैं अपने पापा को कोई भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। You don't worry सोनिया, इसमें कुछ नहीं होगा। अगड़म बगड़म तिगड़म, मुझको कर दो परी में ट्रांसफॉर्म। चमकीली रुक जाओ, चमकीली प्लीज रुक जाओ। चमकीली, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चमकीली रुक जाओ। चमकीली, ये अंडा? ओह माय गॉड, चमकीली अंडा बन गई। अब मैं क्या करूं? ओह माय गॉड। अरे किंगारू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चमकीली बहुत खुश है यहाँ पर, खेल रही है। अरे आपसे ज्यादा टेंशन तो मुझे है, मुझे भी तो अपनी सारी जिंदगी इंसानों की तरह गुजारनी है, कोई भौ भौ करते हुए थोड़ी ना गुजारनी है। तो सोनिया उसका अच्छा ख्याल रखेगी, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी। अगड़म बगड़म तिगड़म करते अंडे को रिपेयरम। नहीं हुआ। अगड़म बगड़म तिगड़म
चमकीली को वापस लावम। फिर से नहीं हुआ। ओह गॉड, पापा से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं चमकीली का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। पापा तो मेरा बैंड बजा देंगे और किंगारू अंकल पापा का। मेरी वजह से पापा को फिर से 2 पाव के बजाय 4 पाव वाला बनना पड़ेगा। किंगारू बस एक मिनट, अभी चमकीली से बात कराता हूँ। चमकीली वो बाथरूम गई है। किंगारू वो चमकीली जरा बाथरूम गई है। हाँ वो किंगारू बात करेंगे। हेलो किंगारू अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दीदी ने अंडा क्यों छुपाया है? स्पेशल है क्या? सब कुछ ठीक है किंगारू अंकल। और चमकीली वो भी एकदम ठीक है। वो क्या है ना, कुछ नहीं किंगारू अंकल, कुछ नहीं। वो सनी चमकीली को लेकर भाग गया। I mean, वो मेरा फेवरेट अंडा लेकर भाग गया। किंगारू अंकल अभी है ना, चमकीली को बाथरूम से बाहर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उसे बोलती हूँ कि वो आपको बाद में फोन करे, ठीक है? बाय बाय। अब देखिए, मुझको तो मेरे हस्बैंड पे सबसे ज्यादा डाउट होता है। अब घर में अंडे नहीं है और उस बंदे को ऑमलेट खाना है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ अंडा मांगने। अंडे तो हमारे घर में भी नहीं है। कमाल है प्रिया जी, आपका बच्चा बाजू में बैठ के अंडे के साथ खेल रहा है और आप कह रही हैं कि अंडा नहीं है। झूठ बोलने में तो आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए। आंटी जी, ये अंडा देने के लिए नहीं है। तो क्या फिक्स डिपॉजिट में रखने के लिए है? हाँ, कि 6 साल के बाद एक का 2 अंडा मिलेगा। आंटी जी, ये अंडा बहुत कीमती है। भाई 1.5 रुपए का तो अंडा है, तुम 1.5 का 3 रुपए ले लेना मुझसे। कम ऑन सोनिया, एक अंडा देने के लिए क्यों मना कर रहे हो बेटा? दीदी थोड़ी पागल हो गई है। पहले भी अंडा छुपा रही थी पापा से। रोजी आंटी, आप अंडा ले जाओ। नहीं, रोजी आंटी, अगर आपकी अंडा ले गई तो मैं इसकी मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? तुझे इसके मम्मी पापा को जवाब देना है? तेरा मतलब है कि मुर्गी चीखते हुए आएगी और कहेगी, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे उसे पायलट बनाना था और तुम लोगों ने उसका ऑमलेट बना दिया। समझिए, ये अंडा बहुत स्पेशल है, स्पेशल। इसमें स्पेशल क्या है? अंडा ही तो है, इसमें से चूजा ही तो निकलेगा। फोड़ने के बाद बिना शॉट के सलमान खान तो नहीं ना निकलने वाला। सुनो तो। रोजी आंटी, आप ये अंडा ले जाओ। सनी। सोनिया, इतना लालची नहीं बनते बेटा। मम्मी, किसी की जिंदगी का सवाल है। इतनी वड्डी आने में लगा। रोजी जी, अब जाओ, पकाओ, खाओ। अरे कोई बचाओ, अरे उसे कोई बचाओ। है बचाओ, डाउट होता है। सोनिया, what is this बेटा? एक अंडे के लिए बगावत के झंडे? मम्मा, वो सिर्फ एक अंडा नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। रोजी आंटी। ओ यार, जब हमें अंडे फ्री में मिल रहे हैं तो तेरे से क्यों खरीदे, बता तो जरा। ब्रेक लगा। क्या? नहीं जी, टूटा नहीं है जी, पाव में तो गिरा है ना। कमाल करते हैं आप लोग भी, अंडों को मिसाइल की तरह फेंकते हैं। मेरा अंडा, प्लीज मेरा वाला अंडा ढूंढ के दीजिए ना। ये क्या जी, आप तो पूरे दर्जन ले लीजिए। अंडे वाले, आप बहुत टाइम पर आए हो। सोनिया, तुझे जितने अंडे चाहिए ना ले जा। आंटी, मुझे सारे अंडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा वाला अंडा चाहिए। कमाल है जी, मेरा वाला ब्लू और मेरा वाला ग्रीन तो मैंने सुना है, पर ये मेरा वाला अंडा मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ जी। अंकल, आप ऐसा कीजिए, आप मुझे ये सारे अंडे दे दीजिए। ओए सोनिया, तूने मुझे बताया नहीं कि तू पढ़ाई छोड़कर अंडे बेचने वाली बनना चाहती है। डिफरेंट प्रोफेशन है जी। आंटी, मैं ये अंडे बेचने के लिए नहीं ले रही हूँ, मुझे इन अंडों में से मेरा वाला अंडा ढूंढना है। और सोनिया, तू इतना इमोशनल क्यों हो रही है उस अंडे के लिए? अरे उस अंडे की मदर मुर्गी भी इतना इमोशनल नहीं हो रही होगी। डाउट होता है। Whatever, अंकल, मुझे अभी सारे अंडे दे दीजिए। सारे नहीं भैया, 6 मुझे चाहिए। एक भी नहीं दूंगी। वो तो ये मुर्गी, मेरा मतलब ये अंडे वाला डिसाइड करेगा ना। भैया 6। तो ऐसा करिए, 6 अंडे आप रखिए। हाँ दीजिए। हाय, हेलो। बाकी आप रख लीजिए, ठीक है? ओए, तू इन अंडों को हाय हाय कर रही थी, अब तू इन्हें गुड मॉर्निंग भी कहेगी हैं? क्या करूं? अंकल, आप पैसे मम्मी से ले लेना, ओके? बाय। अंकल
इसकी मम्मी से ले ले। ओ गॉड, क्या करूं क्या करूं? सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि इन अंडों में से चमकीली कोई अंडा है या नहीं। मेरा मैजिक तो चमकीली को वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने मैजिक से चमकीली की शक्ल तो देख सकती हूँ अंडों में। यस! अगड़म बगड़म तिगड़म चमकीली की शक्ल दिखावम। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओ गॉड, चमकीली, ये लास्ट एग है। ओह गॉड, चमकीली इन तो अंडों में है ही नहीं। मतलब रूसी आंटी के पास चमकीली है। ओह गॉड, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, जल्दी। वाह रोजी डार्लिंग, मुझे तो अभी से ऑमलेट की खुशबू आ रही है। कोई पता है मुझे अंडे लाने में इतनी मुश्किल हुई है। ये मल्होत्रा फैमिली बड़ी अजीब सी फैमिली है, डाउट होता है। अरे वो सोनिया एक अंडा देने के लिए ऐसे रो रही थी जैसे मैंने अंडा नहीं उसके नेकलेस का डायमंड मांग लिया हो। बॉबी, सॉरी, कहीं और जाके खेलता हूँ। ओ यार, ये ऑमलेट कब बनेगा? अरे दीपक जी आप? अरे बॉबी जी, वो जरा टेंशन सा हो रहा था, इसके लिए सोचा आपके साथ ही आकर थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। और डोंट वरी जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ टेंशन दूर करने का सबसे बढ़िया आइडिया है स्पोर्ट्स। टेबल टेनिस खेलोगे? अरे ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? आइए चलिए डायरेक्ट चलते हैं। सोनिया, अच्छा हुआ तुम भी आ गई। सोनिया जरा मुझे चीयर करो, मैं और बॉबी जी एक जबरदस्त टेबल टेनिस का मैच खेलने वाले हैं। पापा वो सब बाद में। बॉबी अंकल, रूसी आंटी कहाँ है? वो किचन में ऑमलेट बना रही है। ऑमलेट? मतलब उन्हें अंडे फोड़ दिए? ऑमलेट बनेगा कैसे? अगर अंडे नहीं फोड़ेगी तो अंडे तो फोड़ने पड़ेंगे। सोनिया, चमकीली का है? चमकीली? उसी को तो ढूंढ रही हूँ पापा। What? I mean, हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तो मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। Oh my God! ओए, ये अंडा फूट क्यों नहीं रहा? लगता है ये बॉबी की टेबल टेनिस बॉल है। आंटी जी, आपने सारे अंडे फोड़ दिए? मेरे अंडे? ओए, मैं 5 अंडे फोड़ चुकी हूँ और ये बॉबी की टेबल टेनिस बॉल है। 6ठा अंडा बॉबी के पास है। आंटी जी, जब आपने अंडे फोड़े थे तो कोई अंडे में से आवाज आई थी। एक अंडे ने तो बहुत जोर से चिल्लाया था, मेरी माँ मेरे खून का बदला लेगी तुमसे। ओए देखो सोनिया, अंडे भी कभी चिल्लाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो अंडा नहीं है। मतलब बाहर बॉबी अंकल और पापा टेबल टेनिस। पापा! इसको क्या हो गया? डाउट होता है। बॉबी जी, ये बॉल कुछ भारी भारी सी लग रही है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा जी। कोई बॉल ना कभी कभी भारी हो जाती है। कोई बात नहीं, आप सर्विस तो करो। ओके बॉबी जी, रेडी? ओ नो, अगड़म बगड़म तिगड़म सबको कर दे स्टैचू। अगड़म बगड़म तिगड़म सबको कर दे नॉर्मल। एक मिनट बॉबी जी। हाँ जी? बॉल कहाँ है? बॉल नहीं है। कहाँ है? तो कहाँ गई? अगड़म बगड़म तिगड़म अंडे में चमकीली की शक्ल दिखावम। थैंक गॉड, चमकीली वाला अंडा मिल गया। चमकीली वाला अंडा? सोनिया, चमकीली का? मम्मी वो एक्चुअली चमकीली इस अंडे में है। मेरा मतलब है ये पूरा अंडा ही चमकीली है। What? हाँ मम्मा, चमकीली मुझे अपने मैजिकल पावर्स दिखा रही थी और पावर्स दिखाते दिखाते वो अंडा बन गई। लेकिन मम्मा प्लीज पापा को मत बताना, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पापा, तुमसे कहा था ना, प्रिया मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लेफ्ट कंधा उछल रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है।
कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी वापस चमकीली को ठीक करती हूँ। 1 मिनट। एक बार। सनी, इस बॉल को जोर से हवा में फेंक और मैं डॉगी की तरह कूद कर इसे पकड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। फेंक। पापा हिम्मत मत हारिए। एक लास्ट आइडिया है, क्यों ना हम टप्पू अंकल को बुला के उनसे एक बार ट्राई करवाएं? हाँ, बस अब वही बाकी रह गया है मुझे और मरवाने के लिए। नो वेज। पापा प्लीज टिंगारू, एक ट्राई तो मारने दो। तुम तो रहने ही दो, इसके पावर के टावर में डिफेक्ट ही डिफेक्ट है। पापा मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, जब हमारे अच्छे पावर्स काम नहीं आए तो हो सकता है कि इनकी डिफेक्टिव पावर्स काम आ जाए। पापा प्लीज। टप्पू तुम ट्राई करो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, कोई नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू पिंगारू। अगड़म बगड़म तिगड़म, अंडे को फिर से चमकीली बनावम। I just loved it. इतना मजाक मुझे आज तक नहीं आया। गॉड, तुम बच गई चमकीली। दीपक, तुम हमेशा टप्पू को डांटते हो, आज इसको थैंक्स बोलो ना। नहीं, सही बात है। टप्पू ये टप्पू का चला गया। टप्पू ओह नो, एज यूजुअल कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है अपने मैजिक पावर में। प्रिया, तुम्हारे पास कलिंगर है? वाटरमेलन? वो क्या है ना, बॉबी का बड़ा मन हो रहा है कलिंगर के जूस पीने का।